नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सूचकांक पढ़ेंगे। ए टू जेड जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक हैं सभी सूचकांकों को पढ़ा जाएगा। अगर आपको यह क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह क्लास कैसी लगी और मेरे वेलकम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 115 देशों में भारत का स्थान है 87। ठीक है, क्या हो जाएगा? 115 देशों में भारत का स्थान है 87। अब पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर हो जाएगा स्वीडन। ठीक, और भारत हो गया 87 यानी 87वें स्थान पर। ठीक है, और 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? तो 2020 में भारत का स्थान था 74। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अब किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, तो किसके द्वारा जारी किया जाएगा? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता। टोटल कितने इसमें देश हैं? तो टोटल 180। कितने? 180। अब पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे नॉर्वे हो गया। ठीक है, और लास्ट पे इरिट्रिया, लास्ट में इरिट्रिया हो गया। और भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत हो गया 142वें स्थान पर। ठीक है, भारत कौन से स्थान पर है? भारत 142वें स्थान पर। ठीक, अब ए ऑप्शन कौन सा? द हेरिटेज फाउंडेशन। यह किसको जारी करता है? तो यह जारी करता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को कौन जारी करता है? द हेरिटेज फाउंडेशन। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो मानव पूंजी सूचकांक, मानव पूंजी सूचकांक और डूइंग बिजनेस इन सूचकांक, डूइंग बिजनेस इंडेक्स या सूचकांक। यानी कि मानव पूंजी सूचकांक और डूइंग बिजनेस सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, उसके पीछे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो कितना है? टोटल 149 कंट्री, जिसमें पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का, फिनलैंड का, स्विट्जरलैंड नहीं फिनलैंड। ठीक, पहला स्थान किसका? फिनलैंड का। और लास्ट किसका? लास्ट हो गया अफगानिस्तान। लास्ट पे अफगानिस्तान। और भारत कौन सा स्थान पे? 149 में से भारत है 139। ठीक है, 139वें स्थान पे, यानी 10 कम में। ठीक, इसकी थीम क्या है? थीम क्या? विश्व प्रसन्नता सूचकांक की थीम क्या है? हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। ठीक है, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर इसका थीम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 149 देशों में भारत का स्थान है 139। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को कौन जारी करता है? तो इसे कौन जारी करेगा? यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है,
बी ऑप्शन। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा क्या जारी किया जाता है? यह किसको जारी करता है? तो यह जारी करता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को कौन जारी करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक, यह किसको जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, वैश्विक शांति सूचकांक। किस पीस जारी करता है? किसको? शांति को, यानी शांति को, वैश्विक शांति सूचकांक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है किसको? मानव पूंजी सूचकांक, मानव पूंजी सूचकांक। और किसको जारी करता है? डूइंग बिजनेस इंडेक्स, डूइंग बिजनेस सूचकांक इंडेक्स या डूइंग बिजनेस सूचकांक को वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया था। ठीक है, इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें कौन सा स्थान हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टोटल कितने देश हैं? टोटल हैं 53, जिसमें से पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। लास्ट पे कौन सा है? वेनेजुएला। भारत का कौन सा स्थान है? भारत का हो गया 40वां स्थान। भारत किस स्थान पे है? भारत है 40वां, 40 रैंक। ठीक है, भारत का हो गया 40वां स्थान, 40, 40वां स्थान पे भारत के। इसका शीर्षक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसका शीर्षक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का शीर्षक क्या है? रिकवरी थ्रू इंजेनिटी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान पूछ रहा था, यानी भारत किस स्थान पर? तो टोटल कितने देश हैं? टोटल 163, यानी 163, जिसमें पहला स्थान किसका है? आइसलैंड। पहले स्थान पे आइसलैंड है और लास्ट पे कौन है? अफगानिस्तान। लास्ट पे है अफगानिस्तान। भारत का कौन सा स्थान होगा? 135। भारत का स्थान है 135, 135वें स्थान पर भारत है। ठीक है, और 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? 2020 में भारत का स्थान था 137। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, 163 देशों में भारत का स्थान है 135, किसमें? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका हो जाएगा आंसर क्या? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और अगला कौन सा? पेरिस, फ्रांस। कौन सा? पेरिस, फ्रांस। यहाँ पे किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का। यूनेस्को का मुख्यालय है, यह सीन नदी के तट पर स्थित है। ठीक, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है यूनेस्को के? ऑड्रे एजोले। ऑड्रे एजोले। ठीक है, और जब स्थापना हुई कहाँ पे? तो लंदन, ब्रिटेन में।
लंदन ब्रिटेन में, ठीक है। गुरुग्राम भारत, यानी कि विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अपने भारत के हरियाणा राज्य गुरुग्राम में, ठीक है। किसका, ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है, तो भारत किस स्थान पर है। टोटल कितने देश है, टोटल 180 देश हैं, जिसमें से पहला स्थान किसका, नॉर्वे का, लास्ट इरिट्रिया, लास्ट किसका स्थान है, इरिट्रिया का, ठीक है। लास्ट पे कौन है, इरिट्रिया। पहले स्थान पे नॉर्वे है। भारत हो गया 142वें स्थान पे, 142, 142वें स्थान पर भारत हो गया, ठीक है। इसे जारी कौन करता है, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को कौन जारी करता है, इसे जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए। 180 देशों में भारत का स्थान है 142वां, तो इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। पहले स्थान पे नॉर्वे, अंतिम पे इरिट्रिया, ठीक। 180 देशों में 86 स्थान, ये किस में होगा, भ्रष्टाचार में हो सकता, यानी कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 180 देशों में 86वें स्थान पर भारत है, ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में, ठीक। और सी ऑप्शन में क्या है, 115 देशों में 87 स्थान, यानी ये किस में है, यह वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, किसमें, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, 115 देशों में कितना है, 87 स्थान है, ठीक है, 87, ठीक। और फिर से कौन सा, 53 और 40, यानी कि 53 देशों में 40 स्थान पे भारत है, यानी किस में, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कितना स्थान है, 53 देशों में 40वें स्थान पर भारत है, ठीक है। इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो कौन सा स्थान हो जाएगा, टोटल 184 देश हैं, ठीक, जिसमें से पहला स्थान किसका है, सिंगापुर का, पहले स्थान पे सिंगापुर, और लास्ट पे कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ कोरिया, लास्ट पे नॉर्थ कोरिया। अब भारत कौन से स्थान पर आ जाएगा, 121वें स्थान पर, इसमें भारत आ जाएगा, भारत का स्थान है 121वें स्थान, ठीक है, भारत 121वें स्थान पर, ठीक। इसको जारी कौन करता है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जारी कौन करेगा, इसको जारी करता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा, द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाए, ठीक है, द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाए, ठीक। यानी इसका आंसर कौन सा हो गया, 184 देशों में 121 स्थान पे भारत है, ठीक। ये 139 में 149 देशों में 139 स्थान, यानी ये किसका, भारत का। तो भारत यह है विश्व प्रसन्नता सूचकांक रैंक है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, 149 देशों में 139 स्थान पर है भारत विश्व प्रसन्नता सूचकांक में, ठीक है। अब फिर से बी वाला,
वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? बी, यानी कि 115 देशों में 87 स्थान पर है। कितना? 115 देशों में 87 स्थान पर है। ठीक, अब डी ऑप्शन 163 देशों में 135 स्थान, यह है वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 163 देशों में 135 स्थान, यानी कितना? 135 स्थान है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार बोध प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? भ्रष्टाचार बोध प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो टोटल इसमें कितने कंट्री हैं? 180, टोटल 180 देश है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे न्यूजीलैंड और डेनमार्क। ठीक, और लास्ट में कौन सा? सोमालिया, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश है सोमालिया। ठीक, अब भारत कौन सा स्थान पर है? तो भारत है 86वें स्थान पर, यानी भारत का कौन सा स्थान? 86 रैंक, 86वें स्थान पर। ठीक है, 86 रैंक है। इसको जारी कौन किया जाता है? इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह जारी किया गया। ठीक है, और 2019 में भारत का स्थान कितना था भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में? तो 2019 में भ्रष्टाचार बोध में भारत का स्थान था 180 देशों में 80 स्थान, 180 देशों में 80 स्थान पर। ठीक है, अब फिर से इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए, यानी कि 186 देशों में भारत का स्थान कितना है? 86 है। ठीक, अब फिर से 180 देशों में 80 स्थान, यह कब का था? यह था 2019 का। ठीक, फिर से 163 देशों में 135 स्थान पर, यह किसका है? 163 देशों में 135 स्थान पर, यह है वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 163 देशों में 135 स्थान पर। ठीक है, 190 देशों में 63 स्थान किस में है? तो डूइंग बिजनेस इंडेक्स, डूइंग बिजनेस सूचकांक, डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020। डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? 190 देशों में 63 स्थान पे, 190 देशों में 63 स्थान पर। ठीक है, इसका आंसर हो गया ये। अगला क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में भारत का स्थान हो जाएगा 10वां। अब पहले स्थान पे जो है वो आ जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पहला स्थान है अफगानिस्तान का। ठीक है, चौथा एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा? चौथा भारत है यह। ठीक है, किसमें? एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है चौथा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा कौन सा हो जाएगा? तो पहले स्थान पे कौन है इसमें? पहले स्थान पे अमेरिका, ठीक, दूसरे स्थान पे चाइना, तीसरे स्थान पे जापान। ठीक है, यानी कि जो एशिया वाला क्षेत्र है ना, जैसे हिंद महासागर हुआ, दक्षिणी हिंद सागर हुआ, फिर से एशिया वाला जो कॉन्टिनेंटल हुआ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा और सबसे शक्तिशाली कौन सा देश है? तो वह है अमेरिका, फिर से चाइना, फिर से जापान, और भारत का स्थान आता है चौथे नंबर पे। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है? चौथे नंबर पे। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये हो गया, इसका आंसर हो गया ये। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 में भारत की थीम क्या थी? मतलब सॉरी,
विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 की थीम क्या है? विश्व प्रसन्नता सूचकांक की थीम क्या है? तो इसका हो जाएगा हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। क्या हो जाएगा आंसर? हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। ठीक है। अब इसमें कुल कितने देश हैं विश्व प्रसन्नता सूचकांक में? टोटल 149 कंट्री है, यानी 149 देश हैं, जिसमें से पहले स्थान पर कौन आएगा? तो पहले स्थान पर इसमें है फिनलैंड, पहले स्थान पे फिनलैंड आ गया। और सबसे लास्ट कौन सा है? अफगानिस्तान। सबसे लास्ट कौन सा? अफगानिस्तान। और भारत का कौन सा स्थान है? 10 इससे कम करें तो 139, यानी 139 रैंक पे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को कौन जारी करता है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को कौन जारी करता है? तो कौन इसका जारी करेगा? द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा यह जारी किया जाता है। ठीक है। द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा यह जारी किया जाता है। ठीक। और टोटल इसमें देश कितने हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में? तो टोटल इसके कंट्री हो जाएंगे 184, 184, जिसमें से पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर सिंगापुर, और लास्ट कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ कोरिया। भारत का कौन सा स्थान हो जाए? 121वें स्थान पर। भारत 121, 121वें स्थान पर। ठीक है। भारत का कौन सा है? 121वें स्थान पर। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, यह किसको जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक फॉर पीस। यह पीस है, पीस मीन्स क्या होता है? शांति, यानी वैश्विक शांति सूचकांक को, वैश्विक शांति सूचकांक को, वैश्विक शांति सूचकांक को जारी करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को जारी करता कौन? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यूएनडीपी यह जारी करता मानव विकास सूचकांक को, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है किसको? मानव विकास सूचकांक को जारी करता है कौन? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन हो गया निम्न में से किस सूचकांक में पहली बार हांगकांग को शामिल नहीं किया गया? यानी इनमें से कौन सा ऐसा सूचकांक है जिसमें पहली बार हांगकांग को शामिल नहीं किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है। अगला क्वेश्चन डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें हो जाएगा आंसर ए, यानी कि 190 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 63। टोटल कितने कंट्री हैं? टोटल 190, जिसमें से पहले स्थान पे कौन है? तो फर्स्ट पे है न्यूजीलैंड। ठीक। अब भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 63वां स्थान, यानी कि 63 रैंक है भारत का। ठीक है। इसको जारी कौन करता है? डूइंग बिजनेस इंडेक्स को कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अब वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक चीज़ और जारी किया जाता है, क्या चीज़? मानव पूंजी सूचकांक, मानव पूंजी सूचकांक को भी वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। ठीक है। मानव पूंजी सूचकांक को भी वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन भ्रष्टाचार बोध प्रदर्शन सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसे कौन जारी करता है भ्रष्टाचार बोध प्रदर्शन सूचकांक को? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी वाला। कहाँ पे? ए बी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक किसको जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस इंडेक्स को जारी करता है, प्लस मानव पूंजी सूचकांक, मानव पूंजी सूचकांक को जारी करता है, मानव पूंजी सूचकांक को जारी करता है। ठीक। इंस्टीट्यूट फॉर
इकोनॉमिक एंड पीस, यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक को कौन जारी करता है? पीस। पीस मीन्स शांति, यानी यह जारी करेगा पीस किसको? वैश्विक शांति सूचकांक को। वैश्विक शांति सूचकांक को जारी करता है पीस, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, यह किसको जारी करेगा? किसको? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ठीक है। क्या है? मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, यानी किसको जारी करेगा? वैश्विक प्रतिस्पर्धा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक को जारी करता है, ठीक है। अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में टोटल कितने देश हैं? 64, यानी 64 टोटल देश हैं, जिसमें से भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत इसमें 43 यानी 43वें स्थान पर, ठीक है। कौन सा स्थान पे? 43वें स्थान पर, ठीक। इसमें ये वाला जो रैंक है 165 देशों में 120 स्थान किसका है? तो 165 देशों में 120 स्थान पर कौन है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सतत विकास, इसमें 17 लक्ष्य तय किया गया था। लक्ष्य सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है, ठीक है, 2021 का है, ठीक। जिसमें से 165 देशों में भारत का स्थान कितना है? 120वां। ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 53 देशों में भारत का 40वां स्थान है, ठीक है। और उसके बाद 64 देशों में 43 स्थान, यानी कि ये किसमें? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, किसमें? वैश्विक प्रतिस्पर्धा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक कितना है भारत का स्थान? 43, यानी 64 देशों में 43वें स्थान पर, ठीक है। इसका आंसर हो गया ये, इसका आंसर हो गया सी। 17 क्वेश्चन। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 165 देशों में भारत हो जाएगा 120वें स्थान पर, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। टोटल कितने कंट्री हैं? तो टोटल हैं 165। टोटल कितने हैं? 165। तो पहले स्थान पे कौन आ जाएगा इसमें? फिनलैंड। सतत विकास में पहले स्थान पर फिनलैंड, ठीक। लास्ट कौन सा आ जाएगा? लास्ट आ जाएगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन और रिपब्लिक, जिसमें भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है 120वां, यानी भारत कौन से स्थान पर? 120वें स्थान पर, ठीक है। और 2020 में भारत का स्थान कौन था? 2020 में भारत का स्थान 117वीं पे था, ठीक है। और इसमें कितने लक्ष्य तय किए गए? इसमें 17 लक्ष्य तय किए। कितने? 17 उद्देश्य, यानी 17 लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है। 180 देशों में 86 स्थान पर भारत के कौन से सूचकांक में? तो ये हो जाएगा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, जो कि ट्रांसपेरेंसी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 180 देशों में 86 स्थान पर, ठीक। और फिर से 174 देशों में 116 स्थान पर कौन से सूचकांक में भारत? तो यह है मानव पूंजी सूचकांक, मानव पूंजी सूचकांक, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान? 174 देशों में 116 स्थान है, ठीक। और उसके पीछे 57 देशों में 10वें स्थान पर है, तो यानी कि कहाँ है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021, ठीक है। क्या हो गया? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कुल 57 प्लस इसमें कौन शामिल है? यूरोपीय संघ, 57 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, जिसमें भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान आ जाता है 10वें स्थान पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
मानव विकास सूचकांक 2020 में, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत आ जाएगा डी, यानी 189 देशों में 131वें स्थान पर। ठीक है, 188 देशों में 131 स्थान। कब था? यह था 2017 में। ठीक, 189 देशों में 130वें स्थान पर 2018 में, 189 देशों में 129 स्थान पर 2019 में। ठीक है, कब था? 2019 में। 2020 में हो गया 189 देशों में 131 स्थान पर। भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो भारत को 0.645 स्कोर के साथ किस में रखा गया? मध्यम मानव विकास, मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया। इसको नापने के लिए 3 पहलू हैं। कितने? 3 पहलू हैं इसको नापने के लिए। ठीक है, कौन कौन से? पहला कौन सा? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा, तीसरा कौन सा? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। नार्वे, ए ऑप्शन में क्या है? नार्वे। नार्वे 2 जगहों पे कहाँ है? 2 सूचकांकों में पहले स्थान पे। कौन से? एक तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक, और दूसरा कौन सा पड़ता? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चौथे। किसमें स्थान है? भारत का स्थान कौन सा है? भारत चौथे स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है? पहला स्थान पे अमेरिका है, पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे चीन और तीसरे स्थान पे जापान, चौथे स्थान पे भारत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, यानी भारत का चौथा। इसे जारी कौन किया जाता है? तो लावी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? लावी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर? मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो टोटल कितने कंट्री हैं इसमें? टोटल कंट्री हैं 174, यानी कि 174 टोटल देश हैं। अब पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पर सिंगापुर, पहले स्थान पे सिंगापुर है। और सबसे अंतिम स्थान पे कौन है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत हो जाएगा 116वें स्थान पे। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान? 116वें स्थान पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी 174 देशों में भारत का स्थान है 116, किसमें? मानव पूंजी सूचकांक 2020 में। ठीक है, अब 2018 में भारत का कौन सा स्थान था? 2018 में भारत का स्थान था 157 देशों में 115। ठीक है, 157 देशों में 115। ठीक है, ऐसे जारी कौन करता है? मानव पूंजी सूचकांक को कौन जारी करता है? इसे जारी करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन में क्या है? 165 में से 120 स्थान। कौन से भारत के किस सूचकांक में भारत के स्थान? यह सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। किसमें? सतत विकास लक्ष्य
सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 165 देशों में 120वें स्थान पर भारत है। और फिर से 180 देशों में 142वें स्थान पर यह कौन सा सूचकांक में है? तो यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 180 देशों में भारत 142वें स्थान पर है। कितना? 180 देशों में भारत 142वें स्थान पर, ठीक है। अब फिर से सी वाला ऑप्शन में किसमें भारत का स्थान? तो वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक 2021, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान हो जाएगा 163 देशों में 135वां स्थान, यानी कि भारत का कौन सा स्थान है? 135 स्थान, ठीक है। इसका ऑप्शन हो गया डी, आंसर कौन सा हो गया? डी। अगला, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक कौन जारी करता है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक कौन जारी करता है? तो प्रतिस्पर्धा का बात कर रहा है, ठीक। तो कौन इसको जारी करेगा? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, लावी इंस्टीट्यूट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूनिट, द हेरिटेज फाउंडेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 का मुख्य विषय क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक का 2021 का मुख्य विषय क्या है? क्या था? मुख्य विषय क्या था? यानी शांति के लिए। तो क्या हुआ? हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, रिकवरी थ्रू इंजेनिटी, एक जटिल विश्व में शांति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, ठीक है। इसका आंसर हो गया ए, ठीक। अब जो बी आंसर है, कहाँ गया पेन? जो बी आंसर है तो यह किसका शीर्षक है? रिकवरी थ्रू इंजेनिटी। तो यह अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में 21 का शीर्षक क्या है? कि रिकवरी थ्रू इंजेनिटी, ठीक है, रिकवरी थ्रू इंजेनिटी, ठीक। अब वैश्विक शांति सूचकांक 2021 का मुख्य विषय क्या है? हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? क्या शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। क्यों? टोटल कितने कंट्री हैं इसमें? टोटल है 53, टोटल कितने? 53, ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। भारत कौन सा स्थान पर है? 40वां, ठीक है। भारत कौन सा स्थान पर? 40वां। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में, 21 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 140वां। क्या होगा? 140वां, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है साइबर सुरक्षा में? तो भारत का इसमें स्थान आ जाए कौन सा? ये ऑप्शन, यानी कि 10वां, ठीक है। दसवां स्थान, ठीक है। कौन सा? 10वें स्थान पे कौन? वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर? 10वें स्थान पर, ठीक है। यानी पहले स्थान पर इसमें कौन है? तो पहले स्थान पर है
अमेरिका। ठीक, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा जारी किया जाता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10वीं ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 20वें स्थान पर भारत। अब पहले स्थान पर कौन आएगा? तो पहले स्थान पर आ जाएगा अमेरिका। ठीक, इसको जारी कौन करता है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स को कौन जारी करेगा? तो स्टार्टअप ही जारी करेगा, यानी कि स्टार्टअप ब्लिंक। ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप को कौन जारी कर रहा है? स्टार्टअप। ठीक है, इकोसिस्टम इंडेक्स को कौन? ब्लिंक, यानी कि स्टार्टअप ब्लिंक से जारी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? वैश्विक ज्ञान सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक ज्ञान सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत इसमें किस स्थान पर रहेगा? तो भारत है 75, यानी कि टोटल कितने कंट्री हैं? टोटल इसमें है 138, जिसमें से पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड। पहले स्थान पे कौन? स्विट्जरलैंड। और भारत 138 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 75वां, यानी कि 75 रैंक है। ठीक है, भारत का वैश्विक ज्ञान सूचकांक 2020 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, यानी कि 138 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 75। ठीक, 75। अगला क्वेश्चन 97वां अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में कुल कितने देश शामिल किए गए हैं? इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया? तो कितने देश हैं इसमें कुल? इसमें कुल 40 देश हैं। ठीक है, कितने? 40 देश। पहले स्थान पे कौन आ जाएगा? अमेरिका। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना, यानी कि चीन। ठीक है, और तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? भारत। तीसरे स्थान पर आ जाएगा भारत। ठीक, कौन सा हो गया? इसका आंसर कौन सा सही हो गया? भारत तीसरा स्थान पर, यानी कि 40 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। ठीक, अगला क्वेश्चन है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत इसमें कौन से स्थान पर आ जाएगा? तो भारत 53, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा। टोटल 167 देशों में भारत का कितना है? 53 स्थान, यानी कि 167 कंट्री टोटल है, जिसमें से पहले स्थान पे कौन आ जाएगा? नॉर्वे। सबसे अंतिम पे कौन आएगा? नॉर्थ कोरिया। ठीक, अब भारत का कौन सा स्थान आ जाएगा? भारत आ जाएगा 53, यानी कि 53वां स्थान पर आ जाएगा। ठीक, अब भारत को किस में शामिल किया गया? त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में रखा गया। त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की सूची में रखा गया। ठीक है, इसे जारी कौन करता है? द इकोनॉमिक कौन जारी करता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा जारी किया था। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? 167 देशों में कौन सा स्थान है? 53वां स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत इसमें से हो जाएगा 48 स्थान, यानी कि 131 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 48 स्थान पर। ठीक है, अब पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड।
पहले स्थान पर स्विट्ज़रलैंड और लास्ट में कौन है, यमन। लास्ट में कौन सा कंट्री है, यमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्थान हो जाएगा भारत का, तो भारत हो जाएगा 162 देशों में 111, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 162 देशों में 111वें स्थान। पहला इसमें कौन सा है, पहला न्यूजीलैंड और लास्ट कौन सा है, सीरिया। ठीक है, पहले पे है न्यूजीलैंड, अंतिम पे है सीरिया। इसे 2 श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें से भारत का क्या स्थान है, दोनों श्रेणियों में अलग अलग। तो देखा जाएगा तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में भारत को 162 देशों में से 110वें स्थान पर रखा गया। और आर्थिक स्वतंत्रता में भारत को 162 देशों में से 105वें स्थान पर रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। तो कितना आ जाएगा, भारत 107 देशों में कितना, 94वें स्थान पर। ठीक है, कितना, 94वें स्थान। टोटल कितने कंट्री हैं, टोटल इसमें है 107। अब भारत का कौन सा स्थान, भारत का 94। ठीक है, भारत किस 94वें स्थान पर। ठीक, अगला क्वेश्चन, वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020, वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा, 62, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक, वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, 62। अगला क्वेश्चन जो है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसमें कौन सा स्थान हो जाएगा, भारत का, तो भारत हो जाएगा इसमें 3रे स्थान पर। ठीक है, अब पहले स्थान पर कौन हो जाएगा, चीन। ठीक, यानी कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है, 3रे स्थान पर। इसका आंसर क्या हो गया, 3रा। अब पहले स्थान पर कौन है, चीन है, पहले स्थान पर चीन है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोग कैसा लगा। और मेरे चैनल को, वेलकम स्टडी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।